आओ जीना सीखें कहानी ईद की खुशियाँ। रमज़ान का महीना ख़त्म होने को आया तो पूरे घर में एक खुशी की लहर दौड़ गई। ईद की आमद की तैयारियों में सब मसरूफ़ थे और घर के बच्चे तो ख़ास तौर पर उमर, मारिया और रिजवान तो बेहद खुश थे और उनके वालिदैन भी उनकी खुशियों में शरीक थे। चांद रात का मंजर बहुत दिलकश था। जैसे ही मगरिब की अजान हुई, सबकी नज़रें आसमान की तरफ उठ गईं। वो छत पर चांद देखने गए। बच्चे बेचैनी से चांद देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार रिजवान ने खुशी से चिल्लाकर कहा, वो देखो चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया। मारिया को चांद तो नजर नहीं आया, लेकिन उसने जोश से कहा, आहा, मैं कल अपना गुलाबी लहंगा पहनूंगी। सब ने खुशी खुशी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वालदा ने जल्दी से मिठाई निकाली और सबका मुंह मीठा करवाया। फिर मारिया और उसकी अम्मी जान ने अपनी कलाइयों पर मेहंदी लगवाई। खूब डिज़ाइन वाली मेहंदी थी। मारिया अपनी खूबसूरत मेहंदी के डिज़ाइन को देखकर बेइंतहा खुश नज़र आ रही थी। उमर और रिजवान ने भी अपनी हथेलियों पर थोड़ी सी मेहंदी लगाई। भाई, आखिर ये उनका भी तो त्यौहार है। सुबह सवेरे सब उठ गए। बच्चों बच्चे तो पेरेंट्स के उठाए बगैर ही उठ के बैठ गए। उन्होंने जल्दी जल्दी गुस्ल किया, नए कपड़े पहने। उनकी खुशी दीदनी थी। वो मिरर के आगे खड़े होके अपने बाल बना रहे थे, अपने लिबास को देख रहे थे। उमर ने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी थी। रिजवान ने नीले रंग का खूबसूरत जोड़ा पहना था और मारिया ने तो इंतहाई लशपश गुलाबी रंग का खूबसूरत लहंगा पहना था। लेकिन इस खुशी में भी वो अपनी मुर्गियों को दाना डालना नहीं भूली और अपने लहंगे को संभालती हुई भागकर मुर्गियों को दाना डाल कर आई। रिजवान ने भी अपने मियाँ मिट्ठू की खूब रंग बिरंगे फलों के साथ तवाज़ा की। नाश्ता इंतहाई लजीज था। उन मम्मा ने सेवइयाँ और मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ बनाई थी। सब ने मिलकर नाश्ता किया और फिर वालिद साहब के साथ ईद की नमाज के लिए ईदगाह रवाना हुए। सब ने ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी, एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। घर वापस आकर बच्चों ने हमसायों के घर ईद पकवान दिए। मम्मा ने बहुत सी डिशेस ट्रे में रख के उन्हें दी थी ताकि वो अपने महल्ले के लोगों में खाना तकसीम कर सकें और गरीब बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए गए। वालिद साहब ने उमर, मारिया और रिजवान को ईदी दी तो उनके चेहरे खुशी से दमकने लगे। मारिया ने अपनी ईदी से खूबसूरत चूड़ियाँ खरीदने का इरादा किया, जबकि उमर और रिजवान ने खिलौने खरीदने की बातें की। दोपहर को मेहमानों की आमद शुरू हुई। सब ने मिलकर खूब खुशियाँ बांटी, खूब हंसी मजाक हुआ, खूब मेहमानों की तवाज़ा की गई, मज़े मज़े के पकवान खिलाए गए। उनके घर भी बहुत से घरों से मज़े मज़े के पकवान आए थे। शाम तक ईद ईद की खुशियों से घर का माहौल भरा रहा। जब रात को सब थक कर बैठे तो वालिद साहब ने पूछा, तो फिर बच्चों, कैसी गुजरी तुम्हारी ईद? उमर ने खुश होकर कहा, पापा, बहुत अच्छी गुजरी। मैंने तो इतनी ईदी जमा कर ली है कि मैं अपनी पसंद के कई खिलौने खरीद सकता हूँ। मारिया ने जोश से कहा, और मेरे पास भी काफ़ी ईदी है। मैं तो अब अपनी पसंद की चूड़ियाँ खरीदूंगी। रिजवान ने भी जोश से कहा, पापा, सबसे ज़्यादा ईदी तो मुझे मिली है क्योंकि मैं छोटा हूँ ना। सब उसकी बात पर हंसने लगे। पापा ने सबको प्यार से अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, ईद की असल खुशी ये है कि हम एक साथ खुशियाँ मनाएं, एक दूसरों के साथ मोहब्बत बांटें। लिहाजा मेरे बच्चों, जब आपको जो ईदी मिली है, जब आप उससे अपने लिए खिलौने खरीदो
تو دوستوں کو بھی یاد رکھنا، اور غریب بچوں اور یتیموں کے لیے بھی تحائف لینا نہ بھولنا۔ بیٹا یاد رکھیے، عید محبت بانٹنے کا نام ہے۔ سب بچوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں گے، اور وہ اپنی عیدی میں اپنے کھلونے لینے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے لیے بھی چھوٹے موٹے تحائف لیں گے، اور غریب اور نادار بچوں کو بھی پیسے دینا نہیں بھولیں گے۔ سب بہت تھکے ہوئے تھے، لیکن ان کے باوجود وہ خوشی اور مسکراہٹ سے ان کے چہرے دمک رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا اچھا تہوار دیا ہے۔ بچوں، آپ کو کہانی کیسی لگی اور آپ کی عید کیسی گزری؟ آپ شیئر کرنا نہ بھولے گا۔ اگلے بدھ کو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بائے بائے، سو لانگ، اللہ حافظ۔